तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है बहुपद के क्लास 10th का। ठीक है, तो पहले समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद जिसमें एक से अधिक पद हो। ठीक है, एक से अधिक पद, जिसमें एक से अधिक पद होगा तो उसी को क्या बोलेंगे, बहुपद। जैसे एक्स है, वाई है, तो ऐसे रहेगा तो हम इसको बोलेंगे एक पद। ठीक है, जब किसी भी संख्या किसी भी पद में प्लस या माइनस जुटा रहेगा तभी उसे पद बहुपद जोड़ेंगे। जैसे x प्लस वाई, तो इसको बोल सकते हैं ये द्विपद है। x प्लस वाई प्लस जेड, मान लेते हैं ये प्लस है तो यहाँ से हो गया एक पद, दो पद, तीन पद, इसको त्रिपद बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या कुछ भी जेड रहे तो ये हो गया त्रिपद, इसके साथ कुछ भी जोड़ देंगे तो ये हो गया बहुपद। तो याद रखना है, एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कितना पद होता है, एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद। तो बहुपद या तो हम बोल सकते हैं एक पद या दो से अधिक पद को ही हम लोग बहुपद भी मान सकते हैं इसमें। ठीक है, और पद जो होता है उसमें तो या तो चर संख्या होगा या अचर संख्या होगा। तो यहाँ पे समझना चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर वह संख्या होता है जिसका मान वेरिएबल हो, वेरिएबल जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, उसी को बोलते हैं चर संख्या। जैसे x, कहीं पे x का मान 2 आ जाएगा, कहीं पे y पे x का मान 3 आ जाएगा, कहीं 4 आ जाएगा, कहीं 5 आ जाता है। तो अचर किसको बोलेंगे, जिसका मान नहीं बदलता है, यानी अनवेरिएबल हो, जो कि अपरिवर्तनशील हो, अपरिवर्तनशील संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता। जैसे 2, 3, 4, 1, 2/3, ये सब क्या हो गया, अपरिवर्तनशील यानी अचर संख्या, और ये चर संख्या। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग को ग्राफ पढ़ना है। तो ग्राफ में याद रखना है कि चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चार चतुर्थांश। तो इसमें चार चतुर्थांश होता है और इसमें दो एक्सेस होते हैं जिसको बोलते हैं वाई एक्स और एक्स एक्सेस, या इसको अक्षांश बोल सकते हैं। इसको वाई अक्ष, इसको एक्स अक्ष। नीचे वाला को बोलेंगे वाई डैश अक्ष और इसको एक्स डैश अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है ये हमेशा ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में जो वैल्यू होगा वो हमेशा प्लस प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश में ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस। तृतीय चतुर्थांश में ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये माइनस और माइनस में इसका वैल्यू आता है। और यहाँ हो गया चतुर्थ चतुर्थांश में एक होगा माइनस और एक होगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ से याद रखना है कि किसी भी निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक आगे आने वाला है। तो निर्देशांक के बारे में याद रखना है, जिसको पहले लिखेंगे एक्स और वाई। एक्स हो गया भुज, वाई हो गया कोटि। ठीक है, तो निर्देशांक में एक्स और वाई ये क्या होता है, एक होता है भुज और एक होता है कोटि। यहाँ से एक बात और याद रखना है, अगर कोई रेखा एक्स को काटेगा तो वाई का मान हमेशा 0 होगा। अगर वाई को काटता है, यहाँ पे वाई है, तो वाई को अगर काटता है तो वाई का मान कितना होता है, कुछ ना कुछ मान आएगा, लेकिन एक्स का मान हमेशा 0 होगा। और एक्स को काटेगा तो एक्स का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, किसी बहुपद में पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, तो प्रत्येक स्थिति में पी एक्स की शून्यांक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पी एक्स का शून्यांक ज्ञात करना है तो y को देखना है कितना बार में काटना है। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, y को यहाँ पे ये रेखा जो है y को कितना बार काट रहा है, एक, तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा, एक। तो यहाँ से याद रख लेना। जैसे यहाँ पे दूसरा नंबर आते हैं, मुख्य रूप से हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखिए पी एक्स का शून्यांक ज्ञात करना है ना। तो यहाँ देखना है एक्स को कितना बार काट रहा है, यहाँ से। तो यहाँ पे देखो एक्स को एक भी बार काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 0, क्योंकि वाई को काट रहा है। तो वाई जब पी वाई का मान निकालते तो 0, तब जाके एक आता। तो दूसरा नंबर पे यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि पी एक्स का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे देखो एक बार काट रहा है तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का बोला है निकालने तो एक्स का ही मान निकालेंगे। अगर यही क्वेश्चन पी वाई रहता है, मान लेते हैं इसका क्वेश्चन पी वाई रहता है कि पी वाई का शून्यांक ज्ञात करें, तो पी वाई को कितना बार काट रहा है, एक बार, तो इसका आंसर 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है पी एक्स, इसलिए हम लोग पी एक्स ही लेंगे। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, जिसे पहले ही लिख के रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पी एक्स, या तो लिख सकते हैं पी एक्स का शून्यांक पूरा, अगर लिखने का मन है तो यहाँ लिख सकते हैं पी एक्स का शून्यांक बराबर। अब देखो एक्स को कितना बार काट रहा है, एक बार तो यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ 2, एक बार यहाँ 3, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे आ जाते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे पी एक्स बराबर। अब यहाँ देखते हैं कितना बार काट रहा है, एक बार 2 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गया आंसर, ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो वाई, ये तो एक्स एक्सेस हो गया, ये एक्स डैश एक्सेस, ये वाई और ये वाई डैश। अब यहाँ पे भी निकालेंगे पी एक्स का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बार यहाँ काट रहे हैं, एक बार यहाँ 2, एक बार यहाँ 3 और एक बार यहाँ 4, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा 4। तो शून्यांक का मान ये निकल रहा है 4। अब अंतिम क्वेश्चन हो गया 5वां नंबर। तो देख सकते हैं 5 नंबर में पी एक्स का ही मान निकालने बोला है, तो ये हो गया एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो यहाँ पी एक्स का मान निकालेंगे तो पी एक्स। अब देखिए यहाँ कितना बार काट रहा है, तो एक बार, एक बार यहाँ पे 2 बार और एक बार यहाँ 3 बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 3। इस क्वेश्चन को अगर समझ गए होंगे तो लाइक करें, अगर नहीं समझ में आए तो बताएं कमेंट करके कि कहाँ पे और ज़्यादा से बताना चाहिए।